आपको मेरे पास फ़ोन लगाना है तो कैसे लगाइएगा, लगाइए तो। लगा रहे हैं। लग गया। लग गया भाई फ़ोन। मतलब कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। नंबर इसको याद है भाई साहब, कल मैं बताया था इनको नंबर। 80 76 22 70 79। अरे सही बताया। हाँ, बहुत बढ़िया है। आइए भाई, गोलू है, ग्रेट नहीं महा ग्रेट है। तो बचपन से ब्लाइंड हैं या फिर मतलब कि जन्म लेने के बाद अब ब्लाइंड हुए हैं? नहीं, जन्म लेने के बाद ब्लाइंड हुए। मम्मी पापा तो बोलते हैं लेकिन हमको याद नहीं है। देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। रक्षा मंत्री कौन है देश के? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पे हुलासगंज बाजार के ही कुछ आपके मित्र हैं, कुछ आपके दोस्त हैं, या फिर यूँ बोले कि बाजार के लोग हैं, ठीक है, इनको आप पहचान जाइएगा। हाँ, आवाज़ के द्वारा आवाज़ सुनकर पहचान जाते हैं। अच्छा गोलू। मोहित है। हैं? मोहित। अच्छा, ये आवाज़ देता है और आप आवाज़ से पहचान जाते जी। हैं। अरे तरीके, आप आइएगा। गोलू। भीम। भीम है। भीम है। वाह, ये गोलू हैं और सबके आवाज़ से पहचान जाते हैं सभी। देखिए डीएम साहब का नंबर आ गया। वीडियो कॉल करेंगे, वॉइस कॉल। जैसे आपको उचित लगे। डीएम साहब हो सके कभी बिजी होंगे, फ़ोन ना भी उठा सकते हैं। तो वॉइस कॉल करते हैं। नाली में तो कभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन टकरा उकरा जाते हैं नाली में। वो अंदाज़ा मुझे पता है कि कितना दूर पे क्या है, कितना दूर पे क्या नहीं है। अच्छा, अंदाजा से पूरा मार्केट घूम लेते हैं। जी। ये गोलू का बेस्ट फ्रेंड है आनंद, और आनंद के सहारे मतलब कि कोई ज़्यादा इमरजेंसी काम होता हो तो आनंद को आप याद करते हो। जी। कभी धोखा नहीं ना दिया है? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी धोखा नहीं दिया है। जब भी बुलाते हैं तब ये चले आते हैं। कभी ऐसा आपको प्रतीत हुआ कि हम ब्लाइंड हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। जब फ़ोन चला रहे हैं, पे फ़ोन से भी पैसा भी भेज देते हैं। पैसा ही भेज देते हैं? हाँ, पे फ़ोन भी चला लेते हैं। नारायण जी, एक बात बताइए कि वाकई में इनको दिखाई नहीं देता है? हाँ, बिल्कुल नहीं दिखा देता इनको। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ मायने नहीं रखता है, मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ वो मायने रखता है। इनका नाम है गोलू, और ये दो भाई हैं और दोनों भाई ब्लाइंड हैं। ब्लाइंड तो हैं लेकिन जौन काम हम कर सकते हैं, जो काम आप कर सकते हैं, वो सब काम ये करते हैं। सब काम, स्मार्टफोन भी चलाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, और पूरे मार्केट का परिभ्रमण करते हैं। यहाँ तक कि जहानाबाद तक चले जाते हैं, गया तक चले जाते हैं, पटना तक चले जाते हैं। और टैलेंट इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। और उसी टैलेंट के एवज में एक बार इनको जहानाबाद के डीएम इनको सम्मानित भी कर चुके हैं। ब्लाइंड का प्रतियोगिता हुआ था जिला में, जिलावार, तो उसमें इनको प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें उस समय के तत्कालीन डीएम मतलब कि 2019 के जहानाबाद जिला के तत्कालीन डीएम इनको स्मार्टफोन दे करके सम्मानित किए थे। लेकिन वहाँ पे सवाल उठ रहा था कि गोलू स्मार्टफोन चलाएंगे कैसे, क्योंकि दोनों के दोनों आँख से ब्लाइंड है। मोबाइल भी इनके पास है पूरे के पूरे। गोलू भी हमारे साथ हैं, और इनके पिताजी जो हैं वो मार्केट में सब्जी बेचते हैं, सड़क के किनारे, है ना गोलू? जी जी, सड़क के किनारे सब्जी बेचते हैं। और इनके जो बड़े भाई हैं वो फेरी का काम करते हैं, मतलब कि कैरी बैग जो होता है उसको दुकान दुकान तक जा करके पहुँचाते हैं, और वो भी ब्लाइंड हैं और अपना घर का भरण पोषण करते हैं, उनके पापा जी और उनके भाई साहब। अगर गोलू की बात की जाए तो अभी ये 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और 2023 में 10th का एग्ज़ाम देंगे। गोलू, सबसे पहले बताइएगा अपने बारे में कि आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, नहीं करते? मेरा नाम है गोलू केसरी। मेरा गांव का नाम है हुलासगंज। मैं 10th क्लास का छात्र हूं, और नवीन कुमार सर जो मुझे मोबाइल दिए हैं 2019 में, इसी के मोबाइल के द्वारा मैं पढ़ता हूं। मतलब इसी के मोबाइल से एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूं। 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दूंगा। जितना क्वेश्चन आंसर है उसका सॉल्व करता हूं मोबाइल से, यूट्यूब से सुनकर पढ़ता हूं, याद करता हूं। राइटर के सहारे से एग्ज़ाम दूंगा। राइटर के सहारे एग्ज़ाम दीजिएगा 2023 में 10th का। अभी जैसे कि हम बता रहे थे कि आप डीएम से सम्मानित हो चुके हैं, क्या है आपका पीछे का जर्नी, क्या है? पीछे का तो मतलब यही सोच रहे हैं, पहले मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद इंटर का देंगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएट। नहीं, वो तो आप आगे के बता रहे हैं, पीछे की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि डीएम से सम्मानित हुए, उसके अभी से पहले आप क्या क्या कर चुके हैं? इसके पहले मेरे पास छोटा फ़ोन जियो का था, वो लिए थे। उसी के द्वारा मतलब जीके जीएस याद करते थे। उसी जीके जीएस याद करें, उसी में प्रतियोगिता हुआ, उसी में फिर स्क्रीन टच मोबाइल मेरा मिला। अच्छा, स्क्रीन टच मोबाइल जो है गोलू जी,
अब तो खैर बच्चे बच्चे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनके पास नेत्र होता है। नेत्र के सहारे वो मोबाइल को आसानी से चला लेते हैं। जैसे कि मेरे पास भी एक फ़ोन है, इसको भी हम चलाते हैं और बहुत कारगर साबित होता है एक इंसान के लिए स्मार्टफोन, अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो। और गोलू मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। मोबाइल अब चलाते कैसे हैं? दोनों आँख से आप ब्लाइंड हैं तो। ये इसमें एक्सबिलिटी ऑन है, उसके द्वारा सुनकर द्वारा वॉइस असिस्टेंट ऑन करके चलाते हैं। कैसे चलाते हैं ज़रा हमको बताइए। देखिए इसमें ये बोला, इसमें क्या चीज़ चालू करें आप बोलिए, मैं चालू कर दूँ। जैसे कि आपका मोबाइल अभी लॉक है, आप अपने मोबाइल में यूट्यूब खोलिए और यूट्यूब में नालंदा दस्तक को मतलब कि सर्च कीजिए। कर रहे हैं। नालंदा दस्तक। नालंदा दस्तक न्यूज। वाह, देखिए ये गोलू हैं और इनको मतलब कि इनको दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड हैं, और हमारे चैनल को ये खोल करके दिखाएं यूट्यूब में। कैसे कैसे मतलब कि सब पूरा मैनेज करते हैं? दिनचर्या आपका क्या है गोलू जी? ये माइंड का द्वारा सुन कर, कान से सुन कर चलाते हैं। अच्छा, कान से सुन करके आप लोग चलाते हैं। इसके सिवा आप क्या करते हैं? मतलब कि इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसमें व्हाट्सएप के द्वारा। इसको बंद कीजिए पहले, ये नहीं तो बोल रहा है। ये बंद हो गया। अच्छा, ये बंद हो गया। हाँ, आप बताइए इसके सिवा आप क्या करते हैं? इसके सिवा इसी से पढ़ाई करते हैं सब चीज़। 10th क्लास में आप पढ़ते हैं जी। आपके भाई साहब क्या करते हैं? वो भी बीए का भी एग्ज़ाम देंगे, बीए पार्ट 1 का। अच्छा, आप बचपन से ब्लाइंड हैं या फिर मतलब कि जन्म लेने के बाद आप ब्लाइंड हुए हैं? नहीं, जन्म लेने के बाद ब्लाइंड हुए। मम्मी पापा तो बोलते हैं लेकिन हमको याद नहीं है। आप मतलब कि जन्म लेने के बाद ब्लाइंड हुए? लेकिन मुझे पता नहीं है, मम्मी पापा बोलते हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पूरा मार्केट हम घूम लेते हैं अकेले। कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट जा रहे हों, आप किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हों, या फिर किसी से टकरा गए हों, या फिर कहीं नाली वगैरह में गिर गए, ऐसा कभी हुआ है? नाली में तो कभी नहीं गिरे हैं, लेकिन टकरा उकरा जाते हैं। नाली में वो अंदाज़ा मुझे पता है कि कितना दूर पे क्या है, कितना दूर पे क्या नहीं है। अच्छा, अंदाज़ा से पूरा मार्केट घूम लेते हैं? जी। और आपके माता जी हैं? हाँ बिल्कुल हैं। माता जी क्या करती हैं? मम्मी तो घर का मतलब काम उम करते हैं। अच्छा, और पापा जैसे कि बोल रहे हैं कि सब्जी बेचते हैं सड़क किनारे? सड़क के किनारे सब्जी बेचते हैं। अच्छा, यहाँ पे हुलासगंज बाज़ार के ही कुछ आपके मित्र हैं, कुछ आपके दोस्त हैं, या फिर यूँ बोले कि बाज़ार के लोग हैं, ठीक है, इनको आप पहचान जाइएगा? हाँ, आवाज़ के द्वारा आवाज़ सुनकर पहचान जाते हैं। अच्छा, आवाज़ सुन करके पहचान जाते हैं। इधर आइएगा, इधर आइएगा। देखिए ये हैं, इनका नाम हम नहीं लेंगे, नहीं तो गोलू पहचान जाएंगे। ये कौन है? ये आनंद है। हैं? अब आवाज़ देगा तो हम पहचान जाएंगे। आवाज़ बोलिए। ये नारायण भैया हैं। अच्छा, ये नारायण भैया है, आवाज़ से पहचान जाते हैं? जी। अच्छा, आवाज़। आप आइएगा, इधर आइएगा आप। ये कौन है? आवाज़ दो। हम आनंद है। आनंद मेरा फ्रेंड है। अच्छा, आपका फ्रेंड है। आप आइएगा भैया इधर। ये सब फील्ड है यहाँ पे, हुलासगंज फील्ड है, और यहाँ पे तमाम प्रकार के लोग हैं जो हैं। बोलो। गोलू। मोहित है। हैं? मोहित। अच्छा, ये आवाज़ देता है और आप आवाज़ से पहचान जाते हैं? जी। अरे तरीके। आप आइएगा भैया इधर। हाँ, आवाज़, उनका आवाज़ से पहचान जाइएगा। गोलू। भानु। नहीं। फिर से सूरज। नहीं। आप आधी आवाज़ इनका दीजिए फिर से। गोलू। भीम। भीम है। भीम है। वाह, ये गोलू हैं और सबके आवाज़ से पहचान जाते हैं सभी को, और सबसे बड़ी बात है कि इनको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, ये बाजार के ही कुछ लोग हैं। अच्छा नारायण जी, एक बात बताइए कि वाकई में इनको दिखाई नहीं देता है? हाँ बिल्कुल नहीं दिखा देता इनको। हमको इसके बारे में पहले मैंने कल बताया था, तो आप उसका घर भी गए थे कुछ बात करने के लिए भी। हाँ, इनको दिखाई नहीं देता है। बाजार उजार में जाते हैं तो आपको डर नहीं लगता गोलू जी? नहीं, कुछ नहीं डर लगता है। अच्छा, आप 10th का एग्ज़ाम दीजिएगा? हैं, शादी ब्याह में भी चल जाते हैं? हाँ जा करके अटेंड कर लेते हैं शादी? जी। कभी ऐसा आपको प्रतीत हुआ कि हम ब्लाइंड हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। जब फ़ोन चला रहे हैं, पे फ़ोन से भी पैसा भी भेज देते हैं। पैसा ही भेज देते हैं? हाँ, पे फ़ोन भी चला लेते हैं। पे फ़ोन भी चेक कर लेते हैं कितना मेरा पे फ़ोन में पैसा आया है नहीं आया है। अच्छा, ये कैसे पता करते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है? ये इसमें बोलता है एक्सबिलिटी ऑन है ना, तो उसमें सब सारा। अच्छा, सर्च की चेक कीजिए तो आपके मोबाइल में मेरा में पे फ़ोन नहीं है, भैया वाला में। भैया वाला में है। हम्म, अच्छा, मान लिया जाए कि हमें आपको फ़ोन लगाना है,
सॉरी, आपको मेरे पास फ़ोन लगाना है, तो कैसे लगाइएगा? लगाइए तो। लगा रहे हैं। कल हम इनको मोबाइल नंबर बताए थे, याद कर लिए। लग गया। लग गया भाई फ़ोन। मतलब कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। नंबर इसको याद है भाई साहब, कल मैं बताया था इनको नंबर। कल मैंने इनको मोबाइल नंबर अपना बताया था और ये याद कर लिए थे, एक बार में याद कर लिए थे। आप भी अपना मोबाइल नंबर बताइए, एक बार में याद कर लेगा। 80 76। और बोलिए। 80 76। यार रुको। हाँ देखिए, इनको भी नहीं याद है, इनको भी नहीं याद है, लेकिन गोलू एक बार में याद कर लेगा। 80 76 22 70 79। 22 70 79 हाँ। 76 22 70 79। हाँ, याद हो गया। 76 22 70 79। फिर से एक बार। 80 76 22 70 79। इनको याद हो गया, अब ये कभी नहीं भूलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। कितना नंबर बताया? हम तो भूल गए भाई। कितना नंबर? 80 76 22 70 79। अरे सही बताया। हाँ, बहुत बढ़िया है। आइए भाई, गोलू है ग्रेट नहीं, महा ग्रेट है। आगे क्या करना है गोलू जी आपको? हमको तो उसके बाद यूपीएससी का तैयारी करेंगे। अच्छा, यूपीएससी का तैयारी करेंगे। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, यूपीएससी क्रैक करने के लिए क्या क्या पढ़ना होता है? उसके पहले यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देना पड़ता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू। अच्छा, मतलब कि जो जो जिस पड़ाव से गुजरना पड़ता है, वो पड़ाव से गुजरने के बाद यूपीएससी क्रैक होता है। यूपीएससी क्रैक करने के बाद क्या बनेगा? यूपीएससी के अंदर भी बहुत सारे क्या बोलते हैं कि ऑफिसर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अरे तरीके डीएम आप बनिएगा, है ना? जी। आप भी किसी असहाय व्यक्ति को फिर सम्मानित कीजिएगा डीएम बन करके। जी, डीएम बन के लोगों का सेवा करना है। अच्छा, आप जैसे कि कल नारायण जी बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर याद है। कितने लोगों का मोबाइल नंबर याद है? कम से कम ये पूरा जहानाबाद जिला का डीएम का भी याद है, एसपी का भी याद है, थाना का भी याद है और सीओ साहब का भी याद है। एक बार सीओ साहब का नंबर बताना। अरे सीओ साहब का नंबर बताइए जरा। 85 हाँ 444 हाँ। 25 574। कि कहाँ के सीओ साहब? हुलासगंज का। अच्छा, हुलासगंज के सीओ साहब हैं। अगर आपको सीओ साहब को फ़ोन करना है तो गोलियो भी बताया, सीओ साहब को फ़ोन कर सकते हैं। डीएम साहब का भी नंबर है। बता दीजिए आप, मतलब कि एक सूचना ही जारी कर दीजिए। कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, ऑन हाँ। ऑन रिकॉर्ड। डीएम साहब का नंबर क्या है? जहानाबाद जिला का डीएम का नंबर क्या है? 94 73 19 52 94 73 19 12 52। अरे तरीके डीएम साहब का नंबर है जी। ये डीएम साहब का नंबर बता। कैसे आप याद कर लिया गोलू भाई? ये मतलब कि हमको समझ में नहीं आ हम्म। रहा। सब माइंड है, इतना तेज है आपने। पढ़ाई आप कैसे करते हैं घर पे? ये मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से सुनकर। नहीं, जैसे कल बोल रहे थे ना कि ब्रेन लिपि वगैरह कुछ, ब्रेल लिपि भी पढ़ाई करते हैं, ब्रेल लिपि छू छू कर पढ़ा जाता है। और स्लेट वगैरह। जी। ब्रेल लिपि का खोज लुई ब्रेल ने किया था 1821 ईस्वी में, फ्रांस के रहने वाला था। उसी के द्वारा करते हैं। और आप में क्या मतलब कि आपको, आपका हॉबी क्या है? जी। आपका हॉबी क्या है? क्या करने में मन लगता है? हाँ, क्या करने में सबसे ज़्यादा मन? एसएसटी हम ज़्यादा पढ़ते हैं और क्रिकेट का कमेंटेटरी ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा, तो क्रिकेट का कमेंटेटरी का करके बताइए जरा, जो आपको याद हो बहुत अच्छे से। वो ऐसे जहाँ पर विराट कोहली ने बहुत अच्छे शॉट के कवर ड्राई लगाए हैं 4 रनों के लिए। अच्छा, मतलब कि जो क्रिकेट आपको देखना सुनना पसंद है, देख तो पाते नहीं? पसंद है। नहीं नहीं। गाना पसंद नहीं? गाना सुनते हैं? हाँ, गाना मतलब भोजपुरी गाना सुनते हैं, हिंदी गाना? हिंदी सुनते हैं लेकिन गाना पसंद नहीं है। अब पढ़ाई में मतलब मैट्रिक का 2023 में एग्ज़ाम है, इसी चलते पढ़ाई में अच्छा, टोटल फोकस आप हो गए हैं अपने एग्जाम पे? जी। एग्जाम में मतलब कि क्या सोचे, कैसे कैसे एग्जाम, तो एग्जाम का तैयारी चल रहा होगा। अच्छा चल रहा है एग्जाम। कैसे एग्जाम में अटेंड होइएगा आप? राइटर रखिएगा। जी। राइटर को कैसे कैसे बताइए, कैसे उसको मैनेज कीजिएगा? वो मुझसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, उसका क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो आंसर लिखेगा। अच्छा, मतलब कि आप जवाब दीजिएगा और वो जवाब को आंसर शीट पे वो लिखेगा। जी। अभी मिला है राइटर? राइटर तो हाँ एक मिल गया है, जहानाबाद का है। अच्छा, जहानाबाद का राइटर है, वो आपको टॉप बॉप कीजिएगा जिला उला में, जैसे कि डीएम साहब से हाँ, डीएम साहब से संपर्क तो है, डीएम साहब से रोज़ बात होते रहता है। अच्छा, डीएम साहब के नंबर भी है मेरा मोबाइल में सेव, दिखा दें? दिखा रहे हैं। अभी डीएम साहब से बात भी करके दिखा सकते हैं। अरे हाँ, कीजिए, डीएम साहब से बात कीजिए। डीएम साहब को बोलिएगा कि इंटरव्यू दे रहे हैं, वहीं पे टेस्ट हो रहा है।
चाइना पोस्ट सुप्रिया मिश्र वापस वन ओई होम व हुसैनिस हत्सब हुसैनिस चाइना पोस्ट मिनट मनीष रज परवीन अनंत अनंत निबो है मोनिक मोनिक हाथ जोड़े रागिनी खुशी पूरी कुमरी पीके 1 4 पल्लवी कुमारी बटन छोटे चच स्मृति शिवम 9199 प्रिंसेस कुंदन कुमार किंग उन्देर पर इस टाइप ऐसा डीएम जहां देखिए डीएम साहब का नंबर आ गया। हुसैनिस वीडियो कॉल करेंगे, वॉइस कॉल। अटैच करें टाइम जैसे आपको उचित लगे, डीएम साहब हो सके कभी बिजी होंगे, फ़ोन ना भी उठा सकते हैं। तो वॉइस कॉल करते हैं। वॉइस कॉल डीएम साहब को फ़ोन लगा रहे हैं गोलू जी। शायद डीएम साहब फ़ोन ना भी उठाएं क्योंकि वो बिजी पर्सन होते हैं। घंटी बज रही है, हिंदी में किए हुए हैं। नहीं उठा पा रहे हैं सर। काट दीजिए, बिजी हूँ। शायद हाँ ठीक है, काट दीजिए। लेकिन ये डीएम साहब को फ़ोन लगा दिए हैं और जैसे कि ये बोल रहे हैं कि वार्तालाप होते रहती है, बात होते रहता है ना। हाँ, बात होते रहता है। किसी कोई समस्या होता होगा तो आप डीएम साहब को फ़ोन करते होंगे हाँ, डायरेक्ट। बिल्कुल। रिस्पॉन्स देते हैं वो, हाँ, जवाब देते हैं। बात तो बात मतलब कि करते हैं। थे कि वो 10 बजे रात के बाद करते हैं तो कॉल रिसीव करते हैं, दिन में मतलब जल्दी कॉल रिसीव नहीं करते हैं। क्योंकि वो बिजी होते होंगे। पूरा जहानाबाद जिला जिला का मालिक में होना तो बिजी तो रहवे करे। अभी कौन है जिला का डीएम? लीची पांडे। कल आप चर्चा कर रहे थे, आप नहीं, नारायण जी चर्चा कर रहे थे जो आपके दोस्त हैं। वो बता रहे थे कि एक बार ये मोबाइल बनवाने के लिए दिए थे, उसके बाद मोबाइल वो नहीं दे रहा था तो पता नहीं किनके पास फ़ोन आप कर दिए थे, फिर तुरंत बंदे। पूरा कहानी बताइएगा संक्षेप में। मतलब मैं मोबाइल बनाने के दिए, एक दुकान में दिए ना मोबाइल बनाने के लिए, तो बोले बाबू मोबाइल मेरे से नहीं बनेगा। और दूसरा दुकान में दिए मोबाइल बनाने के लिए तो बोले बन जाएगा हमसे। और मोबाइल बनवो नहीं किया, पैसा ले लिए, तो हम पैसा दे दिए। और पैसा दे दिए, फिर उसके बाद बोले फिर मोबाइल दे दिए, तो मोबाइल नहीं बना था तो मोबाइल दे दिए हमको। तो मोबाइल चला कर देखे तो बनवे नहीं किया, तो फिर मोबाइल दे दिए। हम बोले नहीं लेंगे मोबाइल, तो बोला मोबाइलों नहीं मिलेगा, पैसों नहीं मिलेगा। तो उसके बाद डीएम साहब के पास हम कॉल कर दिए, तो डीएम साहब थाना में कॉल किए, फिर उनके बाद थाना अधिकारी फिर आए, उनके बाद पैसा दिवाएँ, मोबाइलों दिवाएँ। अच्छा, मतलब कि जिसके पास आप मोबाइल बनवाने के लिए दिए थे वो आना का नहीं कर रहा था कि मोबाइल नहीं देंगे, मोबाइल भी नहीं देंगे, पैसा भी नहीं देंगे, भागो तुम। मतलब कि आपका ब्लाइंड होने का वो फ़ायदा उठा रहे थे। ये बहुत पहले का बात है, कितना 2020 का बात है ये। अच्छा, जो भी है, लेकिन याद होती है ना। फिर ये डीएम साहब को फ़ोन करते हैं, डीएम साहब फिर हुलासगंज थाना को फ़ोन करते हैं, फिर थाना पर भारी जाते हैं उस दुकानदार के पास, फिर मोबाइल भी मिलता है और पैसा भी मिलता हाँ, बिल्कुल मिलता है। है, पैसा भी मिलता है। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। क्या बोलते हैं आपके जिला के सुपरिटेंडेंट पुलिस कौन है, जिसको एसपी बोलते हैं? जिला के एसपी कौन है? दीपक रंजन। अच्छा, दीपक रंजन जी है एसपी। हमको तो नहीं पता भाई, जहानाबाद जिला के एसपी अगर आप बता रहे हैं तो ठीक है। गया जिला के डीएम का नाम पता है? नहीं पता। अच्छा, वो दूसरे जिले के हो जाते हैं। देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। रक्षा मंत्री कौन है देश के? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। भारत का क्या बोलते हैं कि देश का जो राजधानी है वो कहाँ है? नई दिल्ली। और बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। आपके जो यहाँ के जो सीओ साहब हैं, जैसे कि उनका नंबर आप बता रहे थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम तो लगा नाम नहीं पता? नहीं। 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए? टोटल सब्जेक्ट तो 5 हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक साइंस है और सब्जेक्ट ऐसे मिलाकर ऐसे 8 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। एग्जाम कितने सब्जेक्ट के पढ़ते हैं? 5 एग्जाम 6 सब्जेक्ट का पड़ता है, अंग्रेजी मिलाकर। कौन कौन से अधि सब्जेक्ट होते हैं? साइंस हो गया और हिंदी हो गया और अंग्रेजी हो गया और SST हो गया और मैथ हो गया और अच्छा। संस्कृत हो गया। हाँ, मतलब कि 5 सब्जेक्ट का रिटन एग्जाम होता है। 6 सब्जेक्ट इंग्लिश होता है जो कि कंपलसरी नहीं होता है उसमें, लेकिन एग्ज़ाम देना होता है। नहीं दीजिएगा तो आपको ये कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा, है ना। बिल्कुल। आगे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनिएगा। फ़ोन चला ही लेते हैं जी। आपके पीछे जो, जैसे कि जिसको बोलते हैं ना कि हर एक, जैसे कि आपको तो दिखाई भी नहीं देता, तो आपके पीछे हमेशा कौन रहते हैं खड़े? अगर कोई काम पड़ता होगा, इमरजेंसी काम, तो आप सबसे पहले किसको याद करते हैं? आनंद। आनंद कौन है? एज पर है।
कौन है? अच्छा ये आनंद है, इधर आइएगा आनंद जी। अच्छा ये हैं गोलू के बेस्ट फ्रेंड आनंद, नहीं ठीक है, ये हैं गोलू के बेस्ट फ्रेंड आनंद। कैसे आपको याद करते हैं, कब मतलब कि इनका कौन कौन सा काम आप करते हैं? कॉल उल करके बुला देते हैं, काम चिमकी उमकी पहुँचावे के रहा तो आप क्या करते हैं? हम घर पे पढ़ाई करते हैं इसी साथ। आप भी 10th का एग्ज़ाम दीजिएगा इस बार? जी सर 2023 में। अच्छा ये गोलू का बेस्ट फ्रेंड है आनंद, और आनंद के सहारे मतलब कि कोई ज़्यादा इमरजेंसी काम होता हो तो आनंद को आप याद करते हो? जी। कभी धोखा नहीं ना दिया है? नहीं, कभी नहीं। अच्छा कभी धोखा नहीं दिया है, जब भी बुलाते हैं तब ये चले आते हैं। जी। इसके बाद जैसे कि आपके पास फ़ोन नहीं था, उसके पहले आप पढ़ाई कैसे करते थे? उसके पहले भी मेरे पास जियो का फ़ोन था, अच्छा जियो का फ़ोन था वो, तो उसमें तो एक्सबिलिटी भी ऑन नहीं था, उसमें अंदाजे चला लेते थे। उसमें बटन होता था है ना? हम्म। अच्छा फ़ोन में और कौन कौन से एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं? टोटल सब कुछ। व्हाट्सएप भी यूज कर लेते हैं टोटल। व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते होंगे? फेसबुक नहीं चलाते हैं, फेसबुक तो फालतू से नहीं चलाते हैं हम। यूट्यूब चलाते हैं सबसे ज़्यादा। यूट्यूब पे जौन सब्जेक्ट चालू कीजिए करनी उस सब्जेक्ट चालू कर देंगे। अच्छा कौन सर का वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है? आर्ट्स क्लास। आर्ट्स क्लास? जी। आर्ट्स क्लास, जी। उसमें कौन सर पढ़ाते हैं? उसमें आंसू सर हैं, एक सिवान के हैं, वो पढ़ाते हैं। अच्छा उनका पढ़ाया हुआ जो मतलब कि सब्जेक्ट होता है वो आपको अच्छा से समझ में? अच्छा वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। अच्छा हाँ वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। देखिए गोलू हैं और इनके पिताजी जो हैं वो फुटपाथ पे सब्जी बेचते हैं, और इनके बड़े भाई साहब हैं वो भी ब्लाइंड हैं और वो फेरी का काम करते हैं। कैरी बैग जो होता है वो दुकान दुकान तक पहुंचाते हैं, अभी लाठी के सहारे। अब तो लाठी भी नहीं लेते हैं, इसे निकल पड़ते। इनको उतना मतलब कि आइडिया हो गया हुलासगंज बाजार का कि ऐसे ही ये निकल जाते हैं, और ये कभी भी नाली में नहीं गिरे हैं अभी तक। नाली में नहीं गिरे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों में टकरा जाना तो वो स्वाभाविक सी बात है, एक हम भी कभी कभी लोगों में टकरा जाते हैं, जल्दीबाजी में होते हैं, तो इनको तो दिखाई ही नहीं देता है। ये गोलू हैं और 10th का एग्ज़ाम देंगे। इनका जो क्या बोलते हैं कि ड्रीम है कि डीएम बनना है, और डीएम बन करके ज़िले का सेवा करना है। कि आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाइएगा? नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकते भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा, क्योंकि ये गरीबी को देखे हैं, और जो गरीबी को देखता है उनको पता होता है कि क्या होता है गरीबी, है ना? बिल्कुल। और ये जब डीएम बनेंगे तो पूरे ज़िले का ये क्या बोलते हैं कि सेवा करेंगे। ज़िले के जो दबे कुचले लोग हैं उनका सेवा करेंगे। गोलू के बारे में आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।